ये स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जब हमारा एमसी एक अलग ही वॉइड में पहुंच चुका था, या कह सकते एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका था, जिसको जब उसने इस नाइफ से अपने हाथ में मारा था तब वो इधर ट्रांसफर्ड हो गया और यहाँ पर पहुंच गया। वो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या मैं मर गया हूँ और ये जगह कौन सी है। और ये सब सोचते हुए जब हमारा एमसी थोड़ा ध्यान देता है तब उसके ऊपर एक अजीब सा एक चीज़ मंडरा रही होती है। हाँ, हमारा एमसी इसको देख के चौंक जाता है और उससे पूछता है, हे डूड तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये सब सुन के वो चीज़ एमसी से कहती है, डूड मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो तुम मेरा इंसान के नाम लेके मुझे बेइज्जत कर रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हमारा एमसी कहता है तुम इंसान नहीं हो तो कोई अगर गॉड भी होगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा, क्योंकि तुम इतने छोटे से हो। हाँ, तो वो चीज़ हमारे एमसी से कहती, हाँ आई एम अ गॉड, मैं हूँ यहाँ का गॉड, मैं हूँ इस जगह का गॉड। मैं एक बहुत पुराना एंसेंट स्पिरिट हूँ जो कि गॉड में तब्दील हो चुका है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस जगह से निकलने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हारी हाथ पे सील लगाया था जिससे मैं तुम्हारी थोड़ी सी क्यूआई गैदर करके अपने पास ले लेता था। तो हमारा एमसी जब ये सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है। हमारा एमसी समझ जाता है कि इसकी वजह से इसके पूरे 3 साल तक जो भी कल्टीवेशन थी वो डाउन होती रही। और जब ये हमारा एमसी से कहता है तुम्हारी मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब की है, तो इसके बदले मैं तुमको कई सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ अगर तुम मेरे सामने और ये स्पिरिचुअल एनर्जी देते हो मुझे लगातार। तो ये सब सुन के हमारे एमसी मन में कहते हैं तो मेरा माइंड भी पढ़ सकता है। हमारा एमसी इससे गुस्से में आके कहता है कि तुमने मेरा पूरा एनर्जी ड्राइन कर दी और मुझे इस सेक्ट में सबसे नीचे पोजीशन पे ला के रख दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। और इस वजह से तुमने मेरी पूरी एनर्जी सोख ली, जिसकी वजह से मैं एक लूजर बन गया इस सेक्ट में। और हमारा जब वो ये चीज़ सुनता है एमसी से, वो कुछ भी नहीं कहता। तो हमारा एमसी से फिर वो बोलता है तुम कितनी भी मेहनत कर लो कल्टीवेशन में, तुम इस तरह से कभी भी एक कल्टीवेशन की पीक तक नहीं पहुंच सकते। हमारा एमसी से कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुमने जो मेरी पावर मुझसे छीनी है वो मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें अपने साथ डिस्ट्रॉय कर लूँगा। तो वो चीज़ कहती है, आह अनग्रेटफुल ह्यूमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे एक डिवाइन सर्वेंट बनने के लायक थे, लेकिन तुम ऐसे बोल के मुझे नाराज़ कर रहे हो। हमारा एमसी कहता है, हाँ डिवाइन सर्वेंट, अपने आप को देखो एक जला सी छोटी सी चीज़ हो। तो वो चीज़ कहती है मैं भले ही छोटी सी हूँ लेकिन मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अभी भी तुम्हारे पूरे सेक्ट को अपनी चुटकी में डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। वो अपनी हाथ को आगे करता है और एक सामने एक ड्रैगन को ला देता है, जो कि ड्रैगन बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। जो कि ड्रैगन का जो एल्डर होता है, जो सब में मतलब मान सको एल्डर सुप्रीम, हाँ उसको एल्डर सुप्रीम कहते हैं, ड्रैगन में सब जो हेड होता है। ओके, तो उसको ला देता है और कहता है ये 30,000 साल पुराना ड्रैगन है और ये पूरे 2600 मीटर लंबा है। तुम चाहो तो इसकी लाइफ फ्रेम स्लो कर सकता था मैं, लेकिन मैंने तुम्हारी एनर्जी को चुना क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बहुत ही प्योर और अच्छी है। इसलिए जब मेरे पास ऐसी हज़ारों चीज़ें पड़ी हैं, ये तो उसका 1% भी नहीं है, ये तो ड्रॉप के समान है एक ओशियन में। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे सामने नील डाउन करो और मेरा एक चेला बन जाओ। हाँ, मेरा एक डिसाइबल बन जाओ। हाँ, मैं तुम्हें इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे टॉप पे ले जाऊंगा, ऐसी पीक पे तुमको पहुंचा दूंगा कि कोई भी तुम्हें नई चुनौती दे पाएगा। अगर तुम अपनी फैमिली और पूरी दुनिया में अपना नाम बढ़ाना चाहते हो और इस छोटे से सेक्ट से निकलना चाहते हो, अपनी ताकत को बलबूते पे खूब ज़्यादा ताकतवर करना चाहते हो, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तभी हमारा एमसी उसके सामने अपना हाथ करता है और वो चीज़ देख के वो हैरान हो जाता है और कहता है हमारा एमसी कि बस तुम मेरे साथ कुछ ना करो, इस सील को अपने वापस ले लो, इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, इतना सा काम बस कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। वो चीज़ सुन के वो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लिटिल रास्कल। हाँ, तो ये चीज़ सोचने के बाद वो अचानक हंसने लगता है, कहता है हाँ तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए तुम मेरे डिसाइल बनने के लायक हो। वो हमारा एमसी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वापस कर दो और मैं वापस से अपना एक जीनियस बन सकता हूँ। वो कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी से भी ज़्यादा मैं तुमको चीज़ें
प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो 3 साल की थी वो मैं उससे कई गुना ज़्यादा तुमको स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकता हूँ। ये सब सुन के हमारा एमसी कहता है चलो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में, बट तुम मुझसे बिना पूछे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम नहीं लोगे। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपिसोड में मिलते हैं, ठीक। तब तक के लिए बाय। मैं कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द एपिसोड के लाऊँ। ओके, बाय बाय।